brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिस दिन सूरज बदला लेगा खौफनाक अंधियारों से, उस दिन चीख सुनाई देगी सत्ता के गलियारों से। सहमी हुई सुबह ने पूछा गलियों से बाजारों से, किसने किसका कत्ल किया है तेज धार हथियारों से। कौशिक सर, शुरुआत यहीं से करूंगा और जब मैं आऊंगा तो अपने वक्ताओं का उसी तरह से परिचय देता जाऊंगा। ये जो जिस पीढ़ी को आप देख रहे हैं या जो लोग हमारे सामने हैं, अभी आपने हमसे जब मुलाकात हुई तो कहा था कि साहित्य तक को बहुत सारी युवा पीढ़ी सुनती है और इसलिए सराह रही है कि वहाँ किताबों की बात होती है। हमने कभी साहित्य आज तक ने इस बार एक कार्यक्रम शुरू किया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमने कुछ किताबें रखी है अपने यहाँ और ये चुनौती के तौर पर युवाओं को दिया है कि आधे घंटे की किताब भी अगर पढ़ लोगे इस मंच पे तो हमारी टीम यहाँ जितने भी 18 पुस्तक केंद्र हैं यहाँ पे आपको 50% छूट पे पुस्तकें मिलेंगी। तो ये देखने के लिए हम भी देखना चाहते हैं कि जब साहित्य आज तक इतना बड़ा मेला करता है, साहित्य आज तक का यह 7वां संस्करण है, तो आखिर किताबों की दुनिया कहाँ पहुँची है और ये जो रील की ज़िंदगी है और जो रियल ज़िंदगी है इनके बीच क्या तालमेल है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। पहले तो आभार साहित्य आज तक का के इतने सारे मित्रों से मिलने का अवसर दिया और नई पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं पूरे शहर में एक होता है, वो सबको साध लेता है। तो ये जो थोड़ी हमें संख्या नज़र आती है, मुझे बहुत ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है, एक तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रतिनिधि हैं ये लोग। संदीप जैसा आदमी एक शहर में होके पूरे कलकत्ता को संभाल लेता है, जोशी जी अकेले होके पूरे देश को संभाल लेते हैं। तो आप जो लोग यहाँ बैठे हैं एक तरह से आप प्रतिनिधि हैं उस सारे जन समुदाय का जो भारत से जुड़ा है। एक बात मैं जरूर, जैसे जयप्रकाश जी से मैंने बताया, साहित्य अकादमी के माध्यम से हम पूरे देश में घूमते रहते हैं, तो युवा पीढ़ी से हमारा थोड़ा सा संपर्क अधिक रहता है। कुछ हम युवाओं के अलग से आयोजन भी करते हैं। तो मैं भी बड़ा हैरान रहा, मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया कि हमें पुस्तकों की जानकारी इनके उस कार्यक्रम से होती है जिसे जयप्रकाश जी चलाते। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, हम जैसे जो बूढ़े हैं ना वो ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं है। हमारा कोई ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन उठा के दिखा दे तो अलग बात है। दूसरे मैंने एक और अनुभव किया, फिर उन्होंने जब मुझे दिखाए तो मैंने कहा भाई जब तुम सब देखते हो तो इसमें संख्या भी आती है, तो इस संख्या थोड़ी क्यों है। उस लड़के का जवाब सुन के मैं आश्चर्यचकित रह गया। कहता सर हॉस्टल में हम 25 लड़के हैं, एक की लगा के 25 के 25 सुनते हैं, तो इसमें रिकॉर्ड तो एक ही होगा। फिर एक कई बार नई पीढ़ी हमें सोचने पे विवश करती है। वो कहती है चैनल तो बहुत सारे हैं सर, ये अकेला चैनल ही क्यों कर रहा है। दूसरी उन्होंने एक बात और कही, कहते हैं कि जो अखबार थे उनके जो रविवारीय संस्करण पहले आते थे उसमें 2 पन्ने अनिवार्यतः साहित्य के लिए होते थे। कहते एक लड़के ने तो बड़ा अच्छा कहा, कहता सर आजकल अखबार पढ़ने की बजाय देखने की चीज हो गई है। कहता उसमें सिवाय चित्रों के और कुछ कोई खास नहीं होता। तो कहता वो जो बौद्धिक हमारी जिज्ञासा थी उसको शांत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। कई बार स्टूडियो में बैठा हुआ व्यक्ति समाज उसका चेहरा तो देखता है, उसकी बात भी सुनता है, उससे मिल नहीं पाता। तो मैं ये काम कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका।